नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मधुर मधुर मेरे दीपक जल। श्रीमती महादेवी वर्मा का है ये चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। 1907 को इनका जन्म हुआ। 12 सितंबर 1987 में इनकी मृत्यु हुई। हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 स्तंभों में एक मानी जाती हैं। 1919 में इलाहाबाद के कॉन्वेंट कॉलेज से शिक्षा का प्रारंभ करते हुए उन्होंने 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत एमए की उपाधि प्राप्त की। तब तक उनके 2 काव्य संकलन निहार और रश्मि प्रकाशित होकर चर्चा में आ चुके थे। अपने प्रयत्न से उन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। इसकी वे प्रधानाचार्य रहीं एवं कुलपति भी रहीं। 1932 में उन्होंने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार भी संभाला। 1934 में निर्जा और 1936 में सांध्यगीत नामक संग्रह प्रकाशित हुए। 1939 में इन चारों काव्य संग्रह को उनकी कलाकृतियों के साथ वृद्धाकार में यमा शीर्षक से प्रकाशित किया गया। उन्होंने गद्य काव्य, शिक्षा और चित्रकला सभी क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए। इसके अतिरिक्त उनके 18 काव्य और गद्य कृतियां हैं, जिसमें मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पद के साथी, श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र प्रमुख हैं। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 1952 में वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी मनोनीत की गईं। 1956 में भारत सरकार ने उन्हें साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि दी और 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि से अलंकृत किया। इससे पूर्व महादेव वर्मा को निर्जा के लिए 1934 में शेक्सपियर पुरस्कार, 1942 में स्मृति की रेखाओं के लिए द्विवेदी पदक प्राप्त हुई। 1943 में उन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार और उत्तर प्रदेश भारत सरकार ने भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। यामा नामक काव्य संकलन ने के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्हें आधुनिक साहित्य की मीरा माना जाता है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल शीर्षक इस कविता छायावाद की प्रमुख कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। कवित्री इस कविता के माध्यम से परमात्मा से मिलन की उत्कर्ष इच्छा करती हैं। इस कविता में दीपक आस्था का प्रतीक है। कवित्री अपनी आस्था रूपी दीपक को जलाकर अपने प्रियतम परमात्मा का पथ आलोकित कर रही हैं। वह परमात्मा से एकाकार होना चाहती हैं। वह अपने तन से कण कण के मोम की भांति गलाना चाहती हैं। वह नहीं चाहती कि विश्वासवासी प्रभु भक्ति और प्रभु कृपा से वंचित रहें। इसलिए वह अपनी भक्ति और आस्था की रोशनी चारों ओर फैलाना चाहती हैं, ताकि सारा विश्व आस्थावान होकर प्रभु कृपा प्राप्त कर सके। वह प्रकृति के अनेक उदाहरण भी प्रस्तुत करती हैं। वह कहती हैं कि सागर का हृदय, आकाश की अनगिनत तारे और बादल में विद्यमान बिजली, सभी प्राकृतिक उपादान भी नित्य प्रति जलते रहते हैं। समस्त विश्वासी का हृदय भी ईर्ष्या और घृणा की आग में जलता रहता है, किंतु कवित्री उन्हें ईश्वर भक्ति का मार्ग दिखाना चाहती हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। कवित्री के मन में ईश्वर के प्रति अगाध विश्वास है। इसी आस्था और विश्वास के सहारे वह अपने प्रियतम की भक्ति में लीन होना चाहती हैं। महादेवी जी अपने हृदय और अंतर मन में स्थित आस्था रूपी दीपक को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तू लगातार जलते रहे, हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर समय, युग युग तक जलते रहो, ताकि मेरे परमात्मा रूपी प्रियतम का पथ सदा मुझे प्रकाश से चमकता रहे। भाव यह है कि आस्था कभी न टूटे, विश्वास रूपी दीपक कभी न बुझे। ईश्वर भक्ति से के लिए मेरा यह दीपक सतत यानी कि हमेशा जलता रहे। सौरभ फैला विपुल धूप वन, मृदुल मोम सा धुल रे मृदुतन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणुगलगल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। अपने मन के बाद कवित्री अपने मन की ओर देखती हुई और कहती हैं कि ओ मेरे मन, तू बहुत ही विशाल धूप बन जा। जिस प्रकार धूप और अगरबत्ती स्वयं जलकर समस्त विश्व को सुगंधित भर देते हैं, ठीक उसी प्रकार यह मेरा शरीर भी विशाल धूप बनकर निरंतर जलता रहे और समस्त संसार को अपने सत्कर्मों की सुगंध से भर दे।
आगे कवित्री अपने तन को कोमल मोम के समान बनाकर निरंतर जलते हुए यानी प्रभु भक्ति करते हुए अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा देना की बात करती हैं। इस प्रकार तन रूपी मोम के जलने से और अहंकार के पिघलने से ऐसे प्रकाश का सागर फैले कि जिसमें जीवन का एक एक अणु के समान अहंकार गलकर समाप्त हो जाए। अरे मेरे विश्वास और आस्था रूपी दीपक तू प्रसन्नता पूर्वक लगातार जलता रहे। इस प्रकार कवित्री संपूर्ण तन मन से प्रभु भक्ति में लीन होना चाहती हैं। सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कण, विश्व सलभ सिर धुनता कहता मेरे हाय न जल पाया, तुझ में मिल सिहर सिहर मेरे दीपक जल। कवित्री यह कह रही हैं कि आज संपूर्ण विश्व में ईश्वर के प्रति आस्था का अभाव है। यहाँ कवित्री ने नूतन शीतल उन प्राणियों को कहा है जिनके मन में ईश्वर भक्ति नहीं और प्रभु की आस्था की चिंगारी नहीं। इसलिए सारे नए कोमल प्राण आज ईश्वर की आस्था की ज्योति ढूंढ रहे हैं, किंतु कहीं न पाकर वे तुझसे कवित्री के विश्वास रूपी दीपक से आस्था की चिंगारी मांग रहे हैं, ताकि उनके हृदय में भी ईश्वर भक्ति, ईश्वर के प्रति आस्था का दीप प्रज्वलित हो जाए। आगे कवित्री कहती हैं कि यह जग रूपी पतंगा पश्चाताप करता हुआ कहता है कि हाय, यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इस प्रेम भक्ति की लौ में जलकर अपने अहंकार को न मिटा सका। तब तक जीवन का अहंकार नहीं मिटता, तब तक परमात्मा के साथ जीवात्मात्मा का मिलन नहीं होता। अतः जग रूपी पतंगे को आत्म आहुति देने के लिए कवित्री अपनी आस्था रूपी दीपक को सिरहर सिरहर जलने के लिए कहती हैं। जलते नभ में देख असंग, स्नेहहीन नित कितने दीपक, जल में सागर का उड़ जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, विरस विरस मेरे दीपक जल। आकाश में अनगिनत तारों को देखकर कवित्री को ऐसा लगता है कि वे अब स्नेह रहित हैं, उनमें आस्था रूपी तेल नहीं है। वे ही ईश्वर से मिलने को टिमटिमाते हुए जल रहे, अर्थात संसार के वे लोग जिनमें ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं है, वे स्नेह रहित हैं और ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जल रहे हैं। अपार जल राशि से पूर्ण सागर का जल जब गर्म हो जाता है तब भाप बनकर बादल बन जाता है, अर्थात लोग अपने सांसारिक ऐश्वर्य से परिपूर्ण होकर भी अशांत हैं और ईश्वर भक्ति प्राप्त करने को जल रहे हैं। बादल भी कड़कती बिजली के साथ आकाश में घनघोर घटा के रूप में दिखाई देते हैं, वे भी ईश्वर से मिलने को जल रहे हैं। इस तरह प्रकृति के उपादान ईश्वर से मिलने को अपने में ईश्वर भक्ति की आग जलाए हुए है। इसलिए कवित्री अपनी आस्था रूपी दीपक को हंसते हंसते कह रही हैं, क्योंकि सभी जल रहे हैं। उन्हें किसी मजबूरी में नहीं जलना, बल्कि प्रसन्नता पूर्वक जलना है, ताकि सारे संसार से अशांत लोग परमात्मा का पथ दिखाकर उन्हें परम शांति दिला सकें। कितने सुंदर भाव यहाँ पर महादेवी वर्मा ने दीपक के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने मित्रों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं, जिससे वो भी ज्ञान अर्जन कर सकें। धन्यवाद।